हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है परवलय से रिलेटेड। तो आज हम देखते हैं ये परवलय क्या होता है। तो देखिए, परवलय के लिए हम पहले एक नियत रेखा लेते हैं और एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ये है वो फिक्स्ड लाइन हो गई। तो देखिए, परवलय के लिए मैं इन दोनों के मिडिल में एक पॉइंट लेता हूँ, जैसा कि ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। तो देखिए, परवलय की रचना के लिए इस बिंदु ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, तो इस बिंदु के जस्ट नीचे में कोई एक और बिंदु लेता हूँ ऊपर नीचे। तो देखिए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर होगी, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर होगी। इसी प्रकार मैं जब इसके नीचे एक और पॉइंट लेता हूँ ऐसे, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी इस प्रकार से, यदि मैं इन डिस्टेंस को मिलाऊं तो ये एक परवलय की संरचना बन जाएगी। अर्थात परवलय की परिभाषा ये कहती है कि किसी फिक्स पॉइंट से किसी फिक्स रेखा के इस पॉइंट से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा बराबर होती है। तो इस प्रकार से अपन परवलय की रचना कर सकते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे इस परवलय की नाभि कहते हैं और इस फिक्स रेखा को इस परवलय की नियता कहते हैं। ठीक है, और जब हम इस नाभि से लंबवत एक रेखा ऐसे खींच देते हैं तो इसे बोलते हैं नाभि लंब। नाभि लंब। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम परवलय को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट और फिक्स बिंदु से किसी निश्चित बिंदु की किसी एक बिंदु की एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स रेखा से जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसकी यहाँ एक बिंदु है, उसकी इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से जो दूरियां हैं वो बराबर होगी। जब ये बिंदु यहाँ पर है तो ये दूरियां बराबर, जब ये बिंदु यहाँ चला जाएगा तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो देखिए, अब परवलय के अंदर और क्या क्या आ सकता है। ये नाभि हो गई, इसे शीर्ष लंब कहते हैं। ये नियता हो गई, ये इसका शीर्ष होता है, ये शीर्ष होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम ये तो हो गई परवलय के लिए इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। अब देखो हम इसके बेसिक देखते हैं। ये इसकी नियता होती है, ये इसकी नाभि होती है, ये इसका शीर्ष होता है। ठीक है, तो अब देखो हमें पूछा जा सकता, देखो ये कैसा किस प्रकार का परवलय होगा। इसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax का परवलय कहा जाता है। अब देखो हमें पता है कि मान लो यहाँ पर ये अक्ष एक्सिस है, ये वाली अक्ष और जो ये वाली है वो है वाई अक्ष। ठीक है, तो देखो अब जब मान लो कि यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस a है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएगी, अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y वाला 0 और ये a। ठीक है, अब हमने परवलय की डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। लेकिन ये अक्ष किस तरफ है तो माइनस की हो जाएगी, तो अक्ष का माइनस का 1,0 ये इस नियता का के कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो यहाँ से हम नियता का समीकरण क्या कह सकते हैं, देखो अक्ष एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो अक्ष बराबर माइनस का a है वो नियता का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और देखो नियता है जो अक्ष के लंबवत है, तो अक्ष के लंबवत रेखा का समीकरण होता है y बराबर कांस्टेंट, अक्ष बराबर कांस्टेंट, तो ये इसका समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं, ये बिंदु ले लो, फिर ये बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि ये वाली डिस्टेंस इसके और इसके बराबर होती है। अब देखो ये वाली डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी। अब हमने पढ़ा है कि ये वाली a है और ये वाली भी a है, तो कुल मिला के ये डिस्टेंस 2a हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस भी 2a होगी। तो यहाँ पर इसका जो
यहाँ तक की दूरी है वो तो है a, तो अक्ष कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट 2a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। नीचे वाले सिरे के लिए अक्ष कोऑर्डिनेट तो a रहेगा और वो वाला माइनस का 2a हो जाएगा। इस प्रकार से नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं। और इसमें पूछा जा सकता है कि यहाँ तक इतने। अब देखो यदि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिए जाए, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, y² बराबर 4ax, y² बराबर माइनस का 4ax, x² बराबर माइनस का 4ay और x² बराबर 4ay। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यदि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दी हुई हो तो हम सीधा a ज्ञात कैसे करते हैं? a ज्ञात करने के लिए आप अक्ष वाले पद को छोड़ दो, बाकी जो बच्चा है उसमें 4 का भाग लगा दो। हर एक सिचुएशन में जो भी सिंगल टर्म है, जो जिसकी घात 1 है, उस वाले टर्म को छोड़ो और जो बाकी बच गया उसमें 4 का भाग लगा दो। जैसे हम 4 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास निकल कर 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान जैसे ही आ जाएगा हम नाभि के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि नाभि के निर्देशांक ज्ञात हो तो शीर्ष भी ज्ञात किया जा सकता है, नीता का समीकरण आ सकता है और नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक और उसकी लंबाई। अब देखिए हमने पढ़ा है कि ये वाली डिस्टेंस है इसके बराबर होती है। जब ये वाली 2a हो गई तो ये नीचे इसके एकदम पैरेलली तो है, मिरर की तरह ही, जितनी ऊपर जितनी नीचे, तो ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगी। तो यहाँ पे नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4a। नाभि लंब की लंबाई हर इन चारों के केस में ही ये नाभि लंब की लंबाई 4a होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम परवलय के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हमने जानी। अगले वीडियो में हम इनमें से एक एक करके चारों परवलय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।